हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर क्लास नंबर 10। क्लास नंबर 10 में हम लोग फॉर्म्स के कुछ और एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन ग्रुप, फील्ड सेट और लेजेंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था, उसी फॉर्म के साथ में कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं इन एलिमेंट्स को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्म बनाया था जिसमें हमने चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और बटन बनाना सीखा था। आज हम इसी से कुछ रिलेटेड ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया के लिए आपको एलिमेंट यूज करना है टेक्स्ट एरिया। जैसे मुझे इस फॉर्म के शुरू में कैंडिडेट का नाम भी चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव भी मुझे टाइप कराना है कुछ वर्ड्स में। तो टेक्स्ट बॉक्सेस हम तब यूज करते हैं जब इंफॉर्मेशन छोटी होती है, जैसे कैंडिडेट का नेम या उसका डेजिग्नेशन, यानी कुछ ही वर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अगर आपको कैंडिडेट से इनपुट करानी है तो आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, अदरवाइज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जब आपको एक लंबा पैराग्राफ यूज़र से इनपुट कराना होता है, जैसे कोई डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव या अदर डिटेल। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस। तो लेबल मैं यूज़ कर लेती हूँ नेम के लिए। मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र नेम और यहाँ मैंने लेबल क्लोज कर दिया। अब मुझे यहाँ नीचे चाहिए यूज़र का नेम। अगर नेम चाहिए तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ एक BR लगा देते हैं। सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने आ गया। तो अगर मुझे कोई लार्ज इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कोई डिस्क्रिप्शन या ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। जैसे आपको किसी से कोई पैराग्राफ टाइप करवाना है, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव या कोई मैसेज, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू कॉलम। कॉलम इज इक्वल टू, आप इसकी यहाँ पर दे सकते हैं चौड़ाई। तो मैंने यहाँ दे दिया 40 एंड देन रोज। रोज इज इक्वल टू, ये समझ लीजिए कि रोज जो है इसकी लंबाई है यानी हाइट। तो यहाँ मैंने इसको 10 दे दिया। ध्यान रखेंगे टेक्स्ट एरिया क्योंकि हमारा ओपन कंटेनर है, इसे हम यहाँ पे क्लोज जरूर करेंगे। सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स अपेयर हो गया जिसकी जो विद है हमारी 40 एंड रोज हमारी है 10, यानी 10 रोज इसमें यूज़र टाइप कर सकता है। तो इसका लेबल भी एक हम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्टिव। आजकल एडवांस फॉर्म्स में लेबल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये ट्यूटोरियल में था, इसलिए मैंने आपको बताया है। हम लोग लेबल की जगह यूज़ कर लेते हैं प्लेस होल्डर। जितने भी मॉडर्न फॉर्म्स हैं उसमें हम ज़्यादातर प्लेस होल्डर्स देखते हैं। तो प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट है फॉर्म के एलिमेंट्स का। आपको लिखना है प्लेस होल्डर इज इक्वल टू कोई भी टेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ इसको सेव करके देख लेते हैं। तो प्लेस होल्डर हमारा उसके बैकग्राउंड में यूज होता है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट एरिया अगर हम यूज कर रहे हैं। देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स का यूजर नेम यहाँ से हटाया और इसी के अंदर लिख दिया प्लेस होल्डर इज इक्वल टू यूजर नेम। तो प्लेस होल्डर भी हम यूज कर सकते हैं लेबल्स की जगह। तो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब आपको लेंथी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। जब आपको इन्फॉर्मेशन छोटी इनपुट करानी है उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज किया था लास्ट वाले फॉर्म में, योर इंटरेस्ट। तो पैराग्राफ की जगह हम यूज कर सकते हैं फील्ड सेट। तो फील्ड सेट यूज किस लिए करते हैं हम एक HTML फॉर्म में। तो HTML फॉर्म में फील्ड सेट का यूज है सेम डेटा को ग्रुप कर देना, यानी फॉर्म्स के हम अलग अलग पार्ट बना सकते, जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल या कोई और डिटेल। तो एक फॉर्म को जब हमें ग्रुप करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट के साथ में आपको यूज करना होगा लेजेंड। तो यहाँ मैंने फील्ड सेट लिखा और नीचे मैंने यहाँ लिख दिया लेजेंड। लेजेंड में आप कैप्शन देंगे जो भी आप फील्ड सेट ग्रुप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरेस्ट ही ले लेते हैं, यहाँ लेजेंड हम क्लोज कर देंगे और फील्ड सेट यानी जितनी बड़ी ये फील्ड है, जितनी आप फील्ड्स को ग्रुप करना चाहते हैं वहाँ आप इसे क्लोज कर देंगे। तो चेक बॉक्सेस क्योंकि ट्रैवलिंग पे क्लोज हो रहे हैं तो यहाँ मैंने फील्ड सेट अपना क्लोज कर दिया। यानी फील्ड सेट फॉर्म का एक ऐसा एलिमेंट है जो सेम फील्ड्स को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री बनकर आ गई है जिसमें हमने इंटरेस्ट को ग्रुप कर लिया। इसी टाइप से सेम आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करना होगा आपको फील्ड सेट। कैप्शन के लिए आप यूज करेंगे लेजेंड
लेजेंड यहाँ आप क्लोज कर देंगे और जहाँ तक आपको अपनी सारी सेम फील्ड्स ग्रुप करनी है उसके बाद आप क्लोज कर देंगे फील्ड सेट। तो सेव करने के बाद में आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ग्रुप। लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था HTML फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम यूज करते थे सेलेक्ट एलिमेंट। सेलेक्ट और सेलेक्ट क्लोज के बीच में हम लिखते थे जितने भी ऑप्शंस हमारे उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के हैं। अब ऑप्शन ग्रुप क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है। अगर आपको सेम टाइप के ऑप्शंस को ग्रुप करना है तो वहां पे आप ऑप्शन ग्रुप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट मोड ऑफ ट्रैवल। तो इस वाली ड्रॉप डाउन मेन्यू को मैंने यहाँ से डिलीट किया। तो हम यहाँ बनाते हैं एक दूसरी ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा लेबल। हम यहाँ यूजर से इनपुट कराएंगे मोड ऑफ ट्रैवल। लेबल मैंने यहाँ क्लोज किया और यहाँ मैंने लिख दिया सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट क्लोज। ऑप्शन की जगह अब हम यहाँ यूज करेंगे ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप के साथ में आपको हैंड टू हैंड इसका कैप्शन भी देना होगा, जिसके लिए आप लेबल यूज कर सकते हैं। तो लेबल इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 2 व्हीलर। एक ऑप्शन मैंने ग्रुप किया 2 व्हीलर में, दूसरा ऑप्शन में ग्रुप करूंगी 4 व्हीलर में। तो ऑप्शन ग्रुप, क्योंकि ये भी एक ओपन कंटेनर है तो ये भी हमारा क्लोज होता है। तो ऑप्शन ग्रुप यहाँ टैग स्टार्ट होगा और यहाँ क्लोज। इसके बीच में आप जितने भी ऑप्शन हैं वो सिंगल ऑप्शन के साथ में लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया साइकिल, दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया मोटरसाइकिल। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा ऑप्शन ग्रुप बनाना है तो सेम प्रोसीजर आपको उसके लिए भी यूज करना होगा। तो ऑप्शन ग्रुप लेबल इज इक्वल टू, यहाँ मैंने ऑप्शन दिया इसको 4 व्हीलर। और ऑप्शन ग्रुप को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और जितने भी ऑप्शन हम इसमें देना चाहते हैं उसके लिए हम सिंगल ऑप्शन टैग ही लगाएंगे, जैसे कार एंड बस। तो इस तरह से मैंने ग्रुप किया है ऑप्शन ग्रुप को। तो यहाँ समझिए ऑप्शन ग्रुप टैग को। तो ऑप्शन ग्रुप सेम टाइप ऑप्शंस को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ग्रुप टैग के साथ में आपको लेबल डालना है, उसके ऑप्शंस देने हैं, देन ऑप्शन ग्रुप क्लोज। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 व्हीलर ऑप्शन एक हमारा शो कर रहा है, इसका लेबल यहाँ शो कर रहा है, इसके अंडर जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ मिल गए। इसी तरीके से हमने दूसरा ऑप्शन ग्रुप यूज किया था 4 व्हीलर, इसके ऑप्शन हमें यहाँ मिल गए। तो एक तरह से सेम कैटेगरी के ऑप्शन को हम ग्रुप कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा यूज होगा ऑप्शन ग्रुप टैग। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसमें हमने सीखा टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन ग्रुप और फील्ड साइड। आई होप आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कंप्लीट फॉर्म बनाना एक सिंगल क्लास में। तो टिल देन डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।